नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो प्रयागराज से है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं, जहां उमेश पाल के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। शूटआउट कांड के आरोपियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में छापा, प्रयागराज में अब बुलडोजर उतरे हैं। अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है प्रयागराज प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घर बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है। ध्वस्तीकरण के लिए आरोपितों के मकानों को चिन्हित कर लिया गया है। संभव हुआ तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण बुधवार से ध्वस्तीकरण शुरू कर सकता है। ध्वस्तीकरण के लिए करेली में एसडीएम चौराहा पर एक मकान चिन्हित किया गया है। यहीं से ध्वस्तीकरण शुरू हो सकता है। शहर के और भी इलाकों में अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। पीडीए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के लिए अधिकारी और इंजीनियरों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। पीडीए ने सोमवार से ही उमेश हत्याकांड के आरोपियों के मकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया था। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की हम प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलेगा। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रविशेखर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हत्या आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाने की कवायद जो है प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी अलका, मैं बता दूं आपको कि प्रशासन प्रयागराज अथॉरिटी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और बुलडोजर कुछ ही देर में वहां एकदम बुलडोजर चलने की तैयारी पूरी कर ली गई है और कुछ ही देर में बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। अतीक अहमद के जो करीबी हैं और उनपे ये सारी कार्रवाई की जाएगी और जितने भी अवैध निर्माण पाए गए हैं इसमें, उन सब पे बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। जी रविशेखर, क्या लगता है आपको? ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि अतीक अहमद की पत्नी से भी ये हत्यारे मिले हुए थे। तो क्या लगता है बसपा से अब उनके दिन पूरे होते नजर आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मायावती ने भी इस चीज को लेकर ऐलान कर दिया गया है कि अगर मामले में वो दोषी अगर पाए जाते हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। जी रवि, अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उमेश पाल हत्याकांड मामले में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अभी और भी बदमाशों पर कार्रवाई होगी और उनके खुलासे होंगे, उनके भी जो लिंक है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। तो क्या लगता है, जिस उमेश पाल हत्याकांड के मामले में समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि गुंडा राज है यूपी सरकार में, योगी सरकार में, अब वो खुद इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल। जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ भी उनके जो हत्याकांड के आरोपी हैं, उनके जो वीडियो और फोटोज जो वायरल हो रहे थे, उसको लेकर भी जो सरकार है वो लगातार हमलावर है। जी जी रवि, क्या लगता है उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो यूपी प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अब आपराधिक किस्म के लोगों के ऊपर सख्त रवैया अपनाता हुआ नजर आएगा? एक बार फिर से बाबा की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जी, योगी सरकार तो पहले से ही एक्शन में है और ये जो हत्या हुई है उसके बाद तो और भी विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिलाऊंगा। इसको लेकर ये एक्शन लगातार किया जा रहा है, जिसका ये परिणाम हम देख रहे हैं कि लगातार अवैध कब्जा जो किया हुआ है माफियाओं ने, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उनको जमीन दोज किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रविशेखर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार उमेश पाल हत्याकांड मामले में कार्रवाई प्रशासन की तरफ से चल रही थी और अब प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर उमेश पाल के हत्यारों के घर पर चलने की तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है।
वहीं समाज की बंदिशों ने आज एक परिवार को घर से नहीं बल्कि गांव से बेघर कर दिया। ऐसा ही मामला सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड से सामने आया है, जहां पर प्रेम प्रसंग की वजह से पूरा परिवार बेघर हो गया। दरअसल लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम अगासी में अगरिया परिवार रहता है, जहां पर बेटे की प्रेम प्रसंग की वजह से गांव वालों ने पूरे परिवार को घर से बेघर करने के साथ ही उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। इधर अगरिया परिवार के तरफ से थाने में शिकायत दी गई तो थानेदार ने मारपीट होगी तब रिपोर्ट दर्ज करवाने आने की बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचा, जहां वकील के माध्यम से सरगुजा एसपी को शिकायत की गई। लुंड्रा थाना अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनको घर से बाहर सामान फेंक दिया गया है और उन पर कार्रवाई करने हेतु उन्होंने आवेदन पत्र दिया है और उस आधार पर इसमें अग्रिम विवेचना और अग्रिम जांच के लिए हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इसमें विधिवत जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उन पर करें। जो प्रारंभिक जो पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो परिवार है वो कुछ वर्षों से वहाँ पर रह रहा है और उनके द्वारा यह बताया भी गया है कि ये शासकीय जमीन में मकान बना कर रहे हैं, जिसमें गांव वालों को भी आपत्ति थी और उन्हीं का जो पुत्र है जो प्रार्थी हैं उनका जो लड़का है वह गांव की किसी लड़की के साथ भागा हुआ है, जिस पर से गांव वालों में कुछ लोगों को आपत्ति है। उस आधार पर गांव वाले उनका एक विरोध कर रहे थे। इसके आधार पर इन लोगों के बीच में बैठक भी हुई थी। एक बार इससे पहले भी एक बार पुनः ऐसी घटना उसके द्वारा कारित की गई थी, जिसको लेकर गांव वालों को आपत्ति थी। उस आधार पर थाना प्रभारी को इसमें निर्देशित किया गया है कि गाँव में जाकर लोगों से इस संबंध में पूछताछ कर वास्तविक स्थिति जानते हुए इसमें जो भी दोषी हो उस पर अग्रिम कार्रवाई करे। काशी गाँव है लोग गांव के है तो इनके बेस्ट लड़की है और इनके लड़के से शादी करना चाहती है और उसी के साथ में रहना चाहती है। 1-2 बार वापस कर भी चुके हैं सब, फिर इसके बाद आए और वो सब भाग गए। तो इन लोग रिपोर्ट करने के लिए आए थे इस उद्देश्य से कि हम लोग दरबार में बुलाए थे सुबह। उसके बाद गए थे दरबार में, तो वहाँ से दरबार में गए थे तो लड़की लड़का तो भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ भागे हैं। मेरा भाई है वो, लेकिन लड़की लड़का वाला तो बातें नहीं किए हैं। उन लोग डायरेक्ट बोल रहे थे कि नहीं घर को खाली करो, ऐसे कह के पूरा एकजुट होके और हम लोग को ले गए घर। मेरे पापा को आगे आगे करके ढकलते हुए ले गए घर। उसके बाद जाने के बाद ज़बरदस्ती कर रहे थे कि नहीं घर को खाली करो कह के पूरा आदमी लोग। तो हम लोग बोले कि हम लोग खाली नहीं करेंगे। फिर उन्हीं लोग पूरा खाली किए हैं, फेंक दिए हैं पूरा बाहर में। फेंकने के बाद पूरा ताला भर दिए हैं दोनों तीनों तरफ को। उसके बाद हम लोग भूखे प्यासे वहाँ पड़े थे। मेरा घरवाली ईंधन चढ़ाई थी खाना बनाने के लिए। छोटी सी बच्ची है 3 महीना की। परसों दिन रात को दरबार बुलाए थे 8:30 बजे रात को, और बात तो हम लोग से कुछ नहीं पूछे, 1-2 शब्द बोले और मारने के लिए पूरा गांव वाले आ गए एकदम सामने, मारो मारो कह के। फिर हम लोग आ गए वापस घर में, और वापस आने के बाद सुबेरे हम लोग थाना में गए। थाना में जाने के बाद पुलिस वाले बोले कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों रिपोर्ट करने के लिए आए हो। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से आई है। अब बता दें कि हत्या करने की नीयत से मारपीट करने वाले एक नाबालिग और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। अगली खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है, जहां ऊर्जाधानी क्षेत्र में 28 फरवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल का सिंगरौली जिले के बरहपान हवाई पट्टी पहुंचने पर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद पटेल ने आदिवासी परिवारों से मुलाकात की और शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां फर्जी पुलिस बनकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी मोटरसाइकिल में घूमकर अवैध वसूली करता था। वहीं जब पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ फिलहाल जारी है।
अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है, जहां दंतेवाड़ा जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भावना, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला संयुक्त कार्यालय में कलेक्टर विनीत नंदवार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के विषय पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RK वर्मन, SDM धार्मिक गुरु भी मौजूद रहे। वहीं अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके के महफूज नगर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के घंटे भर बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक के बेटे के अनुसार उसके पिता पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करते थे, लेकिन वो अपने कुछ जानने वाले लोगों के साथ बैठे थे, तभी किसी ने गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। बता दी, ये मेरे बाप की 2 घंटे से लाश पड़ी है यहाँ पे। 2 घंटे से लाश पड़ी है। काय की पुलिस है ये बताइए? थाने में पुलिस नहीं है क्या? थाने मेरे बराबर में थाने में पुलिस नहीं है। थाने में पुलिस नहीं है, ये बता दीजिए। ये ऐसा नाइंसाफी कर रहे हैं यहाँ पे, घूस खा रहे घूस। एक जुआरी पकड़ा यार 10,000, एक चोर पकड़े यार 20,000, ऐसा मांगते हैं ये लोग। ये दरोगा जा रहा है, इंस्पेक्टर जा रहा है, ये दरोगा जा रहा है। 10,000 20,000 मांगते हैं। ये मेरे बाप इसके कारण मरा है, मेरा बाप इसके कारण दरोगा। ये थाना क्षेत्र रोरावर के अंतर्गत दोस्त वाली गली में 3 दोस्त आपस में शराब का सेवन कर रहे थे। शरीक, उल्ला और नूर हसन और पुलिया। इसमें से वाद विवाद होने के कारण से नूर हसन और पुलिया को शाकिर और उसके दोस्त उल्ला ने चाकू मार दिया है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करते हुए 3 टीमें बनाई गई हैं। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, शीघ्र ही हम इसमें गिरफ्तारी भी करेंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये थाना क्षेत्र रोरावर के अंतर्गत दोस्त। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सोनभद्र में तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से मजदूर को CHC पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तो तेज रफ्तार हाईवा ने सोनभद्र में एक मजदूर को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने CHC में भर्ती करवाया, लेकिन मरीज की घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से है, जहां जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकारी मुक्ति मोर्चा की तरफ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और जनता कांग्रेस जे जिला अध्यक्ष और बस्तर अधिकारी मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में बस्तर के विकास संदर्भ में आवश्यक अपने समस्त जन मुद्दों को लेकर 28 फरवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। था ये वो मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, जो एक आम नागरिक के हैं। आज बस्तर की जनता आवास मांग रही है, बस्तर की जनता रोजगार मांग रही है, बस्तर की जनता पट्टा मांग रही है, बस्तर की जनता पेंशन मांग रही है, बस्तर की जनता अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य मांग रही है। और कांग्रेस के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार बस्तर को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देख रही है, उन्हें जगाने के लिए कि अगला चुनाव धर्म के नाम पर नहीं, मुद्दों पर होगा और वो मुद्दे जनता के होंगे, गरीब के होंगे। इसको लेकर आज का कलेक्टर घेराव है और अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, धर्म के नाम पर बस्तर को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। इसके पीछे तो बीजेपी और RSS का हाथ है और बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है। उनको ठोस कदम उठाने थे, लेकिन जहाँ एक तरफ भाजपा
बारूद बिछाने का, चिंगारी लगाने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बन के इस आग को हवा देने का काम कर रही है। जो अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी से की जा सकती है, उसकी विचारधारा से की जा सकती है कि धर्मनिरपेक्ष होकर वो हर वर्ग को संवैधानिक संरक्षण देगा, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है बस्तर में। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे लगता है कि नक्सलवाद से एक ज्यादा भयानक स्थिति यहाँ पर धार्मिक उन्माद। वहीं यूपी के रायबरेली में फसलों के साथ साथ इंसानों के लिए भी आवारा जानवर काल बनते जा रहे हैं। सड़कों पर काल बनकर दौड़ते आवारा जानवर अलग अलग 2 हादसों का कारण बन चुके हैं। बता दें कि हाल ही में आवारा मवेशी के टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां 3 लोगों की मौत आवारा मवेशियों के टकराने से हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी जो हमारे पास अभी पश्चिम गांव का पेशेंट लेके आए हैं साथ वाले, और उसको सिर पे थोड़ी चोटें हैं, और साथ वाले यही बता रहे हैं कि उसकी स्कूटी बाइक जो जिससे जा रहा था वो स्लिप कर गई है, और अभी मुआयना करने के बाद समझ में आ रहा है कि उसके सिर पे एक इंजरी है, बाकी तो खरोचे हैं गंभीर। ये पश्चिम गांव राम लखन सिंह के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम भैया इनका? अर्पित सिंह नाम है, और ये कोटवा विद्यालय जो है जा रहे थे, रास्ते में गिर गए हैं तो चोट आ गई। किस गाड़ी से गिरे? स्कूटी चला रहे थे, लड़े किसी से नहीं, स्लिप हो गई, गिर गए हैं, चोट आ गई। कहाँ पर हुआ? ये पश्चिम गांव वही, और ये पश्चिम गांव राम लखन सिंह के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम भैया? अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां तेज रफ्तार वाहन ने मजदूर को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इसकी वजह से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से मजदूर को CHC में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।